नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड पंचम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है प्रगति के 3 चरण। आजकल कुछ बुद्धिवादी जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति के विषय में बहुत मुखर हो रहे हैं। इस विषय में प्रथम तथ्य तो यह है कि प्रगति सरल रेखाकारागति नहीं होती और वह होती है संकोच विकासी और छंदात्मक रिदमिक। दूसरा तथ्य भी जो सदा स्मरण रखना चाहिए यह है कि गति स्थान और क्षेत्र की भिन्नता के आधार पर परिवर्तित हुआ करती है। मानव के अस्तित्विक वृत्त में 3 क्षेत्र होते हैं, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। मनुष्य की उन्नति तीनों क्षेत्रों में समान नहीं होती। यह संकोच विकासी और छंदात्मक होती है। जब भौतिक क्षेत्र में उन्नति अधिक होती है तब मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में कम हो जाती है। जब मानसिक क्षेत्र में उन्नति अधिक होती है तो भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में कम हो जाती है। जब आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति अधिक हो जाती है तो मानसिक और भौतिक क्षेत्र में कम हो जाती है। सर्वे च पशवः सन्ति। सृष्टि के प्रारंभिक स्तर में सभी जीव पशुतुल्य होते हैं। भौतिकता की प्रधानता के युग में मनुष्यों की भौतिक आकृति अधिक स्पष्ट और अभिव्यक्त होती है। प्रगति की प्रक्रिया भौतिक जगत के विषयों से संतुलन बनाकर चलती है। यह अवस्था पश्वाचार नाम से जानी जाती है। इस अवस्था में लोग यह निर्धारित करने में अक्षम होते हैं कि कैसे आगे बढ़े, किधर चले और जीवन का चरम लक्ष्य क्या है। उनकी यह अवस्था चूंकि पशु के समान रहती है, इसलिए अध्यात्मविद उन्हें पशु कहते हैं। इस स्तर में उनके आराध्य शिव पशुपति नाम से जाने जाते हैं। उन्नति के दूसरे स्तर में मानसिक क्षेत्र में प्रगति तीव्रतर होती है। मन सुख दुख के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। तंत्र में यह अवस्था वीराचार या वीर भाव के नाम से जानी जाती है। मानसिक स्तर में भौतिक स्तर की अपेक्षा संघर्ष कठिनतर और जटिलतर हो जाता है। इसलिए अधिक मानसिक शक्ति, अधिक शक्तिशाली स्नायु तंतु, स्नायु कोश की आवश्यकता पड़ती है। अध्यात्मविद किंवा अध्यात्म साधक जो ऐसे मानसिक संघर्ष का सामना करते हैं वे वीर अथवा साहसी कहे जाते हैं। वे सामान्य लोग नहीं होते, वे साधक वीर होते हैं। इसलिए यह स्तर वीराचार नाम से जाना जाता है। वे ही अग्रणी बनते हैं, अग्रदूत होते हैं और उनके आराध्य वीरेश्वर कहे जाते हैं। अतः इस दूसरे स्तर में साधक परम पुरुष को वीरेश्वर नाम से पुकारते हैं। वे साधक साधिकाएं कहते हैं, हे परम पुरुष, तुम्हारी कृपा से मैं वीर हूँ, तुम मेरे परम पुरुष हो, अतः तुम वीरेश्वर हो। इस प्रकार शिव का एक और नाम हो जाता है वीरेश्वर। अंतिम चरण अथवा आध्यात्मिक स्तर में प्रगति आध्यात्मिक क्षेत्र में होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में मात्र एक ही दुख रह जाता है। मेरे परम पुरुष मेरे अपने हैं, वे मेरे पिता हैं और तिस पर भी उनके और मेरे बीच इतनी दूरी है। यह दूरी साधक के लिए कष्टप्रद और असहनीय होती है। तंत्र में यह अवस्था दिव्याचार या दिव्य भाव नाम से अभिहित होती है। इस अवस्था में परम पुरुष महादेव अथवा देवादिदेव, देवताओं के भी देवता नाम से जाने जाते हैं। इस स्तर में साधक का अस्तित्व तारंगिक हो जाता है और वह देव नाम से अभिहित होता है।
ऐसा साधक संपूर्ण संसार को तरंगायित कर दे सकता है, संसार में एक तरंग विशेष का सृजन कर दे सकता है और इस प्रकार वह देव बन जाता है। यह साधक जो तरंगों का सृजन करने में सक्षम होता है वह परम पुरुष को महादेव के नाम से पुकारता है। महादेव शिव का एक अन्य नाम है। शिव इस प्रकार साधक के 3 स्तर में 3 विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। साधक जब तक भौतिक स्तर में है तब तक वे उन्हें पशुपति कहकर संबोधित करते हैं। जब मानसिक धरातल पर होते हैं तो उन्हें वीरेश्वर कहते हैं और जब आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं तो वे उन्हें महादेव कहकर संबोधित करते हैं। देव का अर्थ होता है एक विशेष तरंगायित शक्ति या तारंगिक अभिप्रकाश और उनके सामूहिक स्वरूप का नाम है महादेव। वे विश्व के सभी देवों का, सभी तरंगायित शक्तियों का नियंत्रण करते हैं और इस प्रकार वे हैं महादेव। किंतु सभी तरंगों के सर्जक और नियंत्रक होने के कारण वे किसी भौतिक या मानसिक बंधन में नहीं होते हैं। इसलिए कोई तरंग विशेष के नाम से उन्हें अभिहित करना संभव नहीं है। अतः अंतिम चरण में कहना ही पड़ता है, तव तत्वम न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। हे परमदेव, हे महादेव, हे संपूर्ण दिव्याचारी साधकों के सभी तरंग शक्तियों के नियंत्रक, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, इसलिए तुम्हारी कोई गुणवाचक प्रार्थना हो नहीं सकती है। किंतु इतना मैं अवश्य ही निश्चय जानता हूँ कि तुम कुछ न कुछ तो हो अवश्य। तुम्हारा व्यक्तित्व क्या है मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता हूँ कि तुम अवश्य ही एक विशिष्ट व्यक्ति हो। मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करता हूँ, तुम्हें जिन्हें मैं पूरा पूरा जानता नहीं और तुम्हें जो मेरी सभी धारणाओं की शक्ति से परे हो, अपनी प्रार्थनाएं अर्पित करता हूँ। हमें यह ध्यान रखना होगा कि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति के लिए हमें अपनी सभी वृत्तियों को, सभी तरंगों को उस भूमा अस्तित्व की ओर चला देना चाहिए। यह भूमा चेतना समय और स्थान से परे है। मुंबई, प्रातः दर्शन, 27 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।